ये बताइए ना, आप भी तो एनजीओ चलाते थे, सोशल वर्कर थे, इतने लोगों की मदद, ये सोशल वर्कर बनते बनते, लोगों को मदद करते करते ये जॉर्ज सोरोस से कैसे कनेक्शन हो जाता है? ग्राफिक लाइए। योगेंद्र यादव जी जब देखिए वो कहने के लिए कांग्रेस को गलत बोलेंगे, मध्य प्रदेश इलेक्शंस में मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूं, कमलनाथ से जितनी मीटिंग सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नहीं होगी, योगेंद्र यादव जी की हुई थी, राजदूत मार्ग पे उनके घर पे हुई थी। ऑफिशियली बोल रहा हूं आपको। तो ये मेरे को समझ नहीं आता, ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करते 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 लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों के मदद के नाम पे ये देश के विरोधी कैसे बन जाते हैं? जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन हो जाता है। आपका है क्या? आपका तो नहीं होगा। सतीश जी का है क्या? नहीं होगा। रत्नाकर जी का है क्या? नहीं होगा। बेने बाबू आपका है क्या? ये लेखकों का थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल, है क्या? नहीं, लेकिन योगेंद्र जी का हो जाता है। कैसे हो जाता है? यू हैव टू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड ना। जब आप भारत विरोधी काम करेंगे तभी तो ऐसे लोग आपको उठाएंगे ना। रीना जी अंडरस्टैंड, आप आम आदमी पार्टी की इतनी सीनियर लीडर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली पॉलिटिक्स, मैं बात कर रहा हूं भारत के देश की, भारत की अर्थव्यवस्था की। आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया द होल स्टॉक मार्केट, द होल शेयर मार्केट। मैम ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं आपके और हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश इज अ लिविंग एग्जांपल। बांग्लादेश की जरा तस्वीरें रीना जी को दिखा दीजिए, शायद देखी नहीं है। देखिए तो वहां क्या हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम पे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पे। देखिए तो मैम, दिस इज व्हाट दे वांट। विल वी अलाउ? नो वी विल नॉट, बट दिस इज व्हाट दे वांट मैम। हाउ कैन वी अलाउ दिस? वी हैव टू कम टुगेदर। जैसे आप और कांग्रेस साथ आई, भारत की जनता इज वेटिंग कि आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब साथ आए और बोले कि सोरोस और सोरोस की कंपनी को आने नहीं देंगे। बट द आयरनी इज दिस, यू नो व्हाट आई मीन। वही जॉन रे और वही योगेंद्र यादव जी और वही कौन कौन आ जाता है। रीना जी आई वांट योर रिएक्शन ऑन दिस मैम प्लीज। तो ऐश्वर्या मैम, अगर कोई भारत के खिलाफ काम कर रहा है, आप उसको पकड़िए ना। किसने मना नहीं, किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है? सख्त से सख्त धाराएं लगाइए सख्त से सख्त धाराएं। ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, जिसको भेजना है भेजिए। क्यों आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ काम करें? पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग ने और तो किसी कंपनी के बारे में सवाल नहीं उठा। अडानी के बारे में सवाल उठाया। अडानी के बारे में सवाल उठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं उनको तनख्वाह मिलती है अडानी से? अडानी इज नॉट इंडिया। प्लीज लेट अस रिमेंबर दैट। अडानी इंडिया नहीं है। अडानी इज नॉट इंडिया। सो प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक स्पोक्सपर्सन ऑफ अडानी। लेट अस ऑल बिहेव लाइक स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडिया। भारत के लोग हैं हम, भारत को डिफेंड करेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को डिफेंड नहीं करेंगे। स्पेशली वो प्राइवेट कंपनी जिसके फंड्स चैंग चुंग ली और नाशार अली, शाबान अली जैसे लोग चला रहे हैं, उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अंबानी अडानी को बनाने वाले भी आप ही राजनेता हैं सारे। डिफेंड नहीं करना चाहिए, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलना चाहिए कि हमारे पास कुछ, आप बोलिए पंजाब की सरकार को, आपकी सरकार चाहिए कि आप बोलिए हम अडानी को पंजाब में आने नहीं देंगे। बोलिए। Why are you not saying that? No, I am saying आप लीड लीजिए, मैं आपके साथ हूं। भेजिए ईडी, आप लीड लीजिए रीना जी। अगर आप लीड तो लेके दिखाइए। आप शहजाद के लिए रोल मॉडल बन जाइए। फालतू में नेशनल रीना जी, शहजाद जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए ना। रत्नाकर जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए। बोलिए कि मैं रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर, ये वादा करती हूं आज रिपब्लिक भारत पे, ऐश्वर्या तुम्हारे कार्यक्रम में, कि अडानी को पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की आने नहीं देंगे। कैन यू डू दैट? नो यू कैन नॉट एंड यू विल नॉट। मैम प्लीज लिसन। अंबानी और अडानी भारत के हैं। मेरा सवाल, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। आप जॉर्ज सोरोस पे बोलने से कतराती क्यों हैं? आप जॉन रे पे बोलने से कतराती क्यों हैं? आप योगेंद्र यादव जी पे बोलने से कतराती क्यों हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। बात बोलने दीजिए। आप बोलिए जॉन रे पे, मैं सुन रहा हूं। आप अंबानी और अडानी पे आपकी गरारी अटक जाती है मैम, दैट्स रॉन्ग। आप जॉन रे पे क्यों नहीं बोलती? आप जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं बोलती? आप योगेंद्र जी पे क्यों नहीं बोलती? क्यों आप नहीं बोलते कि जो बांग्लादेश में हुआ वो वहां होने नहीं देंगे?
यू शुड कम टुगेदर। मैंने बोला जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है पकड़ के जेल में डालो, मैंने बोला। आप तो बोलिए, जो भारत के आप खिलाफ काम कर ठीक रहा है, है पकड़ के जेल में आप डालो। बोलिए कि शहजाद तुम्हारी सरकार नहीं डाल रही है, मैं कह रही हूं कि ये गलत है। अब बोलिए तो, आपको आप बोलिए तो। विपक्ष का एक नेता तो बोले कि जॉर्ज सोरोस और जोंधरे जो कर रहे हैं वो गलत है। आप लोग बोलते नहीं है। आप लोग बोलिए तो कि भारत आपने बोला 8 लाख कितने करोड़ रुपए चले गए, 8,50,000 करोड़ चले गए। क्या गलत कर रहे हैं? डालिए उनको जेल में। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो डालिए उनको जेल में। ओके, किसने रोका है? आपने पूरे विपक्ष को ओके, पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग 30 सेकंड। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग 30 सेकंड। ओके रीना जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी का ऑडियो चला गया था। शहजाद आई कम टू यू फॉर द काउंटर। रत्नाकर जी ब्रीफ, माफी चाहता हूं आपका कनेक्शन में। आप और बीजेपी माधवी बुच के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, धवल बुच के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंडरबर्ग ने कहा है कि उन्होंने प्राइवेट ईमेल आईडी से होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन होने के बावजूद भी फंड का पैसा लिया। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 2017 में डायरेक्टर हुई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टमेंट और सर्विलांस की, सुनिए, तब भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। 2018 में अनिल आहूजा ने इस्तीफा दिया, उन्होंने पैसा लिया। क्यों नहीं बोल रहे हैं? एगोरा इंडस्ट्री में उनके शेयर आज तक हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? माधवी बुच ने अपना कैरियर आईसीआईसीआई से चालू किया था, जो संघ का जहां मुख्यालय है, वीडियोकॉन का दफ्तर था वहां, वीएन दूत का। और चंदा कोचर जेल में गई इसीलिए क्योंकि उन्होंने, उनके पति दीपक कोचर ने आईसीआईसीआई के माध्यम से उनको 3,000 करोड़ का लोन दिया। उसी आईसीआईसीआई की ग्रेजुएट है आईसीआईसीआई। अभी आप यस बैंक पहुंच जाएंगे, अभी आप कहां चले जाएंगे? ये जोंधरे कौन है ये नहीं निकला त्रिपाठी जी। आप समय कम है मेरे पास। जोंधरे के बारे में बोले नहीं रत्नाकर जी। आप दुनिया के हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता होता है आपको, जोंधरे के बारे में नहीं पता। माधवी बुच भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस बात को मानिए। ओके, पॉइंट टेकन। वो आपका दावा है, लेट द एजेंसीज डिसाइड। शहजाद एंडिंग, एवरीवन ऑन है। शहजाद एंडिंग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। शहजाद, अभी रीना गुप्ता जी ने कहा कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए का वायलेशन करके 7 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से लिए और ईडी ने कार्रवाई की, तो ये बिलबिलाते हुए सड़कों पे आ गए, कहने लगे कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने खालिस्तानियों से पैसे नहीं लिए? देखिए बिलबिलाना शुरू। आप खालिस्तानियों के पेरोल पर हो क्या? और जब शराब घोटालेबाजों पे बात होती है तो आप सड़कों पे आ जाती हैं, इसका मतलब आप शराब घोटालेबाजों के पेरोल पर हो क्या? पर मैं एक ही चुनौती देना चाहता हूं, ये लगातार बिलबिलाते रहेंगी, इनसे नालियां साफ नहीं हो पाती, इनसे बेसमेंट साफ नहीं हो पाते, इनसे वाटर लॉगिंग मैनेज नहीं हो पाती, परंतु दुनिया भर का ज्ञान देना इनको। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यदि अडानी करप्ट है तो बोलिए तेलंगाना का कैंसिल कराएंगे प्रोजेक्ट। रत्नाकर त्रिपाठी, आप कह रहे हैं ना अडानी को तो करप्ट कह ही रहे हैं, तो आप बताइए, मेरा समय लीजिए और बोलिए तेलंगाना में कैंसिल करेंगे। मैं बता रहा हूं। अरे अब मत बताइए, आप मेरी बात समझिए, समय कम है। अंबानी और अडानी आप जितना मर्जी बोल लीजिए, कोई नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, मैंने तो इतना बोल दिया, रीना जी बोली नहीं बोलेंगे, रत्नाकर जी इतना उधर घुमाएंगे, बोलेंगे नहीं। भैया अंबानी और अडानी, आप जितना आपको जिसे कहते हैं ना बोलना है बोल लीजिए, गरियाना है गरिया लीजिए। आप अपने टारगेट सेट करना चाहते हैं कर लीजिए, जाएंगे वहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन एक भी व्यक्ति ने जॉर्ज सोरोस के बारे में विपक्ष के बोला नहीं? बोला। सतीश जी ने जरूर पूछा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने नाम भी लिया, योगेंद्र यादव जी का नाम लिया, जोंधरे, रत्नाकर त्रिपाठी जी इतने बड़े कांग्रेस के नेता है, सब जानते हैं इधर उधर, जोंधरे के बारे में कुछ नहीं। क्यों जरा सोचिएगा। और योगेंद्र यादव का जोंधरे से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा जरा डिटेल्ड बात, क्या पता ये जो विदेश में बैठे हैं बहुत इन्फ्लुएंसर, इन क्या कहते हैं इनको, ये बनाते, क्या ये बता दे, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।